हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम नई टेक्निक सीखेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो चलो सीखते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कैसे परफॉर्म की जाती है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग। दूसरा, हम इसे डीएनए टाइपिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं बात करूं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या डीएनए टाइपिंग जो ये टेक्निक है, सबसे पहले दी किसने? तो डॉक्टर एलेक्स जेफरी जो थे, इन्हें फादर ऑफ डीएनए प्रिंटिंग कहते हैं, प्रिंटिंग कहते हैं। ओके, सो यहां पे अगर हम बात करें, इन्होंने पहली बार डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बात की वर्ल्ड लेवल पे। अगर हम बात करें, यही अगर मैं इंडिया के अंदर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक की बात करूं तो वो लालजी हैं। वो कौन है? डॉक्टर लालजी हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है क्या। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में फ्रेंड्स, इसे हम वो टेक्निक बोल सकते हैं जिससे हम किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेक्निक बाय विच वी आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस टेक्निक को यूज करके। दूसरा, इस टेक्निक के बारे में अगर हम बात करें, किस तरीके से टेक्निक परफॉर्म की जाती है या डीएनए के किस हिस्से को यूज किया जाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के अंदर, तो मैं बात करती हूं। नॉर्मली अगर हम अपने डीएनए की बात करें तो हमारा जो डीएनए है, हम सबका जो डीएनए है, वो 99.9% जो है वो सेम होता है। 99% डीएनए जो हम सबका है वो क्या होता है? सेम होता है। इसका सिर्फ 0.1% डीएनए जो है वो हमारा क्या होता है? डिफरेंट होता है। ये जो डिफरेंस है, 0.1% का जो हमारा डिफरेंस है, यही हम लोगों को यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। आपको अलग करता है मेरे से ये 0.1% डीएनए सीक्वेंस। अब ये 0.1% डीएनए सीक्वेंस जो है, इसे हम रिपीटेटिव सीक्वेंस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? रिपीटेटिव सीक्वेंस। अब अगर मैं बात करूं रिपीटेटिव सीक्वेंस की, तो ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, ये हम सब में अपनी यूनिक सीक्वेंस है। अगर मैं डीएनए को डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म करती हूं अगर हमारे डीएनए की, तो मेरे पास दो पीक शो होंगी। एक जो पीक जो हमें हाई पीक मिलेगी वो मेरे बल्क डीएनए की मिलेगी, जो हम सबका सेम है। दूसरी जो स्मॉल पीक मिलेगी वो इन रिपीटेटिव सीक्वेंस की मिलेगी। क्लियर इतनी बात? ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, इन्हीं रिपीटेटिव सीक्वेंस को हम फर्दर सैटेलाइट डीएनए का नाम देते हैं। अब बात करूं, ये रिपीटेटिव एक स्टेटमेंट है, ऑल द सैटेलाइट्स डीएनए इज नोन एज रिपीटेटिव सीक्वेंस बट ऑल रिपीटेटिव सीक्वेंस आर नॉट सैटेलाइट डीएनए। ये भी याद रखना। अब अगर हम बात करें रिपीटेटिव सीक्वेंस को लेके, तो हमारे रिपीटेटिव सीक्वेंस के बेसिस पे इनको हम सैटेलाइट डीएनए का नाम देते हैं। बट ये जो सैटेलाइट डीएनए है, ये दो के अंदर डिवाइड करते हैं, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट्स। अब अगर बात करूं, माइक्रो किसे कहेंगे, मिनी कहेंगे किसे? ये डिवीजन जो है डीएनए सैटेलाइट डीएनए का, ये बेसिस है किसके बेसिस पे? बेस पेयर्स के बेसिस पे, कि कितने नंबर में बेस पेयर प्रेजेंट है, जो सेगमेंट है सैटेलाइट डीएनए की वो कितनी लॉन्ग है, एंड जो बेस पेयर कौन से प्रेजेंट है उनके बेसिस पे। क्लियर इतनी बात? नंबर ऑफ बेस पेयर के बेसिस पे, सेगमेंट की लेंथ के बेसिस पे, और टाइप ऑफ बेस पेयर्स के बेसिस पे अगर हम बात करें। तो अगर मैं बात करूं माइक्रो सैटेलाइट की, तो माइक्रो सैटेलाइट में जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो बेसिकली 2 to 6 बेस पेयर की होती है। बट ये जो रिपीटेशन है, मतलब मेरे डीएनए के अंदर कितनी बार ये देखी जाती है, बार बार ये रिपीटेटिव सीक्वेंस लगभग 1 लाख के करीबन दिखाई देती है। क्लियर इतनी बात? दूसरा, मिनी सैटेलाइट की अगर मैं बात करूं, तो ये हमारी 10 से 100 बेस पेयर की सीक्वेंस है, बट इनका रिपीटेशन कम होता है माइक्रो के कंपैरिजन में। अप्रोक्सीमेटली 3000 टाइम्स जो है ये रिपीट करती है हमारे डीएनए के अंदर। अगर मैं बात करूं मिनी सैटेलाइट की, तो मिनी सैटेलाइट जो है इसे हम यूज करते हैं फ्रेंड्स जो हमारा मिनी सैटेलाइट है, इसे हम वीएनटीआर का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? वीएनटीआर। अगर मैं बात करूं वीएनटीआर क्या है, वीएनटीआर जो है वो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स कहलाती है। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स होती है।
ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है, मतलब वेरिएबिलिटी शो करती है जेनेटिक लेवल पे। अब ये जो VNTRs हैं, इन्हीं मिनी सैटेलाइट जिन्हें हम VNTRs बोलते हैं, इन्हीं VNTRs को हम यूज करते हैं किसके अंदर, DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के अंदर। इन्हें हम यूज करते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के अंदर। तो आई थिंक आपको बेसिस तो समझ आ गया होगा कि हम DNA फिंगरप्रिंटिंग को कहां से शुरू करेंगे या DNA का कौन सा हिस्सा हम DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में यूज करते हैं। तो मेरे कहने का ओवरऑल मतलब है कि हमारा जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है उसका प्रिंसिपल बेस करता है ऑन VNTRs, जो कि यूनिक सीक्वेंस होती है हर एक इंडिविजुअल के अंदर। अब बात करते हैं किस तरीके से हम DNA फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं। इसके परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं लैब के अंदर, तो हम सबसे पहला स्टेप होता है हमारा आइसोलेशन ऑफ DNA को हम सबसे पहले आइसोलेट करेंगे। कहीं से भी कर सकते हो आप अपने सलाइवा, किसी के सलाइवा से DNA को आइसोलेट कर सकते हैं, हेयर से आइसोलेट कर सकते हैं, या हम कहेंगे ब्लड से आइसोलेट कर सकते हैं। क्लियर इतनी बात सबको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर आपका DNA कंटेंट कम है तो हम PCR टेक्निक को यूज करके एम्पलीफाई करेंगे, एम्पलीफिकेशन ऑफ DNA का एम्पलीफिकेशन करेंगे। कौन सी टेक्निक को यूज करके, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, इसको एम्पलीफाई करने के बाद हम इन DNA को, हमारे अपने DNA को कट करेंगे, कट इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। स्मॉलर फ्रेगमेंट्स के अंदर इसको हम कट करेंगे, DNA को क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे स्मॉलर फ्रेगमेंट, छोटे छोटे हिस्सों के अंदर। क्लियर है इतनी बात सबको। किसके हेल्प से करेंगे, बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को यूज करके। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करता क्या है, ये DNA को स्पेसिफिक पोजीशंस पे कट करने का काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ स्टेप की, कट करने के बाद हम क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को यूज करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को यूज करने का मोटिव ये होता है कि हम अपने DNA को अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ DNA को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ एंड चार्ज। लेंथ बेसिकली अगर माने तो लेंथ के बेसिस पे, DNA की साइज के बेसिस पे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू अपने DNA को अरेंज करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमारे जो DNA है उसको हम, वो डबल स्टैंडर्ड है अभी, तो उसे सिंगल स्टैंडर्ड बनाएंगे, तो DNA को डीनेचर करेंगे। क्या करेंगे, डीनेचर करेंगे बाय यूजिंग अल्कलाइन केमिकल्स। ठीक है, अल्कलाइन केमिकल्स को यूज करके अपने DNA को मैं सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊंगी। अब इस सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म के DNA को हम नेक्स्ट टेक्निक यूज करेंगे, साउदर्न ब्लोटिंग। क्या करेंगे, हमारे DNA को, फिर अगर हम बात करें साउदर्न ब्लोटिंग के बाद, तो हम अपने सिंगल स्टैंडर्ड DNA को, जहां सिंगल स्टैंडर्ड DNA को साउदर्न ब्लॉट किया हमने, मतलब ट्रांसफर किया नायलॉन शीट के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ DNA प्रोब्स को ऐड करेंगे। ये जो DNA प्रोब होते हैं ये रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। अब DNA प्रोब है क्या, DNA प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है। किसके कॉम्प्लीमेंट्री शो करते हैं, ये VNTRs के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जो वेरिएबल नंबर ऑफ 10 रिपीट्स जो हम यूज कर रहे हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दैट मीन्स कि ये जाके हमारी VNTR से जाके क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। DNA प्रोब जो है बाइंड टू VNTRs। अब इनकी जो बाइंडिंग है उसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इनकी बाइंडिंग को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद हम ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक को यूज करके एक्सरे फिल्म पे, ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक को यूज करके एक्सरे फिल्म पे हम बैंड्स को ऑब्जर्व करते हैं। एक्सरे फिल्म के ऊपर क्या करेंगे, बैंड्स को ऑब्जर्व करेंगे। हमें डार्क कलर के बैंड्स दिखाई देंगे, डार्क कलर के बैंड्स जो हैं DNA के, वो हमारे अपीयर होंगे। अब ये जो डार्क कलर के बैंड्स होते हैं ये बेसिकली करते क्या है, ये बैंड जब हम किसी क्राइम सीन पे DNA फिंगरप्रिंटिंग को अगर मैं बात करूं, ये बैंड्स कैसे शो करेंगे, दो इंडिविजुअल्स होते हैं, उन दो इंडिविजुअल्स पे उनकी हम बैंड्स को कंपेयर करने का काम करते हैं। अब होता क्या है, इसकी एप्लीकेशंस की बात करूं, DNA फिंगरप्रिंटिंग को सबने देखा है,
सीरियल्स में, मूवीज में, हर जगह हम देखते हैं पैटर्निटी टेस्ट के लिए जो कोर्ट होता है वो कौन सा टेस्ट परफॉर्म करने के लिए बोलता है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। या फिर किसी क्राइम सीन के ऊपर अगर हमें किसी मर्डरर को फाइंड आउट करना है तो वहां पे भी हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं। करेंगे क्या? हम देखेंगे अब किसी का मर्डर हुआ है उनका सैंपल, साथ में जहां हमें सस्पेक्ट लगता है कि अच्छा क्राइम सीन के ऊपर हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कैसे परफॉर्म करेंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम जब जिसका मर्डर हुआ है वहां पे ब्लड स्पॉट देखते हैं कि लगे कि ये किसी दूसरे का ब्लड है तो हम वहां से डीएनए आइसोलेट करेंगे। और दूसरा हमें लगता है कि ये हो सकता है किसी भी XYZ पर्सन पर, अगर हमें शक है उस पर्सन का ब्लड लेंगे, दोनों का हम डीएनए जो है वो आइसोलेट करेंगे और करने के बाद डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को परफॉर्म करेंगे, जो ये हमने स्टेप्स बताई। तो हम देखेंगे एक्सरे फिल्म के ऊपर। अगर हम बात करें जो एक्सरे फिल्म है, एक सेकेंड रुको फ्रेंड्स, हम मार्कर चेंज कर लेते हैं अपना। जो एक्सरे फिल्म है इसके ऊपर हम देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म करवाएंगे तो यहाँ पे हमें बैंड्स अपीयर होते हैं। सपोज ये कोई ए है जहां क्राइम सीन से जिसका लिया है हमने, और ये कोई बी है जिसे हम समझते हैं कि ये हो सकता है ये पर्सन क्रिमिनल। तो हम इन दोनों के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म करवाएंगे तो एक्सरे पे दोनों के बैंड्स दिखाई देंगे। अब हम ये देखते हैं कि जो VNTR सीक्वेंस जो है वो किसकी मैच हो रही है, मतलब सेम पोजीशन पे बैंड्स अपीयर हो रहे हैं। अगर सेम पोजीशन पे बैंड अपीयर होते हैं दैट मीन्स ये जो ए है ये कौन है? बी ही है, ठीक है, इसी ने क्राइम परफॉर्म किया है। क्लियर इतनी बात सबको? तो हम पैटर्निटी टेस्ट भी हो या फिर हम कहेंगे किसी क्राइम सीन पे किसी मर्डरर को फाइंड आउट करना हो तो हम इसी तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म करके कर सकते हैं। क्लियर इतनी बात? तो ये हम दो इसके एप्लीकेशंस भी मान सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स सबको समझ आया होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।